फाइंड क्या करेगा? तो उसे फाइंड इफ यू वांट टू फाइंड एनी पोजीशन और इंडेक्स नंबर किसी भी टेक्स्ट का, ठीक है, इक्वल्स टू फाइंड, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? फाइंड टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट फाइंड करना है हमें? एक्स, सपोज हमें एक्स फाइंड करना है। देन कॉमा, विद इन टेक्स्ट आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा स्टार्टिंग नंबर 1। पहले नंबर से अगर आप काउंट करो यहाँ ई से, तो एक्स की पोजीशन क्या है? नहीं, क्या इंडेक्स नंबर क्या है एक्स? 2 है, राइट। अगर मुझे सेकेंड एक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सेकेंड एक्स चाहिए तो हम स्टार्टिंग नंबर चेंज कर देंगे, पहले एक्स को स्किप कर देंगे, तो हम 3 से शुरू करेंगे ना, सी से शुरू करेंगे, तो आपका 6 आएगा। याद है भाई, एक बैंक का नंबर बताया था मैंने, यूएसडी वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमने स्विच किया था, इससे ही तो किया था। हाँ, जेपीवाई कैंडल। ठीक है, तो क्या, कोई भी आपको इंडेक्स नंबर या कोई भी करेक्टर की पोजीशन निकालनी है, इससे आप फाइंड से निकाल सकते हो। तो उनको तो हो गया था ना, सैस हो गया था नाम का। हाँ, वाले बैच के। रिप्लेस क्या करेगा? किसी भी सबस्ट्रिंग को अगर आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, सपोज ओल्ड टेक्स्ट आपका यहाँ पे कोई एक्स ले लेते हैं या एक सी ले लेते हैं, ठीक है, इसको हमें रिप्लेस करना है, स्टार्टिंग नंबर 1 टिल नंबर ऑफ करेक्टर्स 3, और न्यू टेक्स्ट क्या लाना है? ट्रिपल टी। ठीक है, तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका? नाउ अबाउट दिस वन, ओल्ड टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया D5, ठीक है, आपने पूरी वैल्यू सेलेक्ट कर दी, स्टार्टिंग नंबर दिया आपने 1, पहले से शुरू होके नंबर ऑफ 3 करेक्टर्स तक आपको रिप्लेस करना है, क्या वैल्यू दी आपने? ट्रिपल टी, इससे रिप्लेस करना है। तो स्टार्टिंग 1 ई से शुरू हुआ, राइट, तो 3 कितना? ई एक्स सी, 3 नंबर ऑफ करेक्टर्स हो गए ना, तो 3 आपके नंबर ऑफ करेक्टर स्टार्टिंग के रिप्लेस हो गए विद ट्रिपल टी। तो पहले आपको ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, वो सेल, ठीक है, जिसमें आपकी वैल्यू है, कॉमा स्टार्टिंग नंबर जहां से रिप्लेस करना है, कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने नंबर नंबर ऑफ करेक्टर्स तक रिप्लेस करना है, देन कॉमा न्यू टेक्स्ट जो आपको न्यू टेक्स्ट देना है। ठीक है, अभी एक्स जो लास्ट में एक्स है, सपोज मुझे इसे रिप्लेस करके फेस ट्रेनिंग देना है, तो क्या करूंगा मैं? हाँ, लास्ट वाला एक्स हटाना है, तो वहां पे स्पेस ट्रेनिंग डालना है। ये पहले आपका D5 सिलेक्ट हुआ, देन यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आ गया। नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने लें? काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ले लेते हैं 10, राइट, यहाँ पे डाला हमने स्पेस, देन पे, है ना?
3 वैल्यूज है आपके पास सपोज, और हमें इसमें से डेट कॉलम बनाना है या डेट वैल्यू बनानी है, डेट फॉर्मेट की। तो हमने कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल्स टू डेट, पहले आप सेलेक्ट करोगे डेट ईयर, कॉमा, देन मंथ, कॉमा, डे। ये क्या करेगा, 3 डिफरेंट वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज को उसने एक डेट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप ऊपर देखोगे ये डेट फॉर्मेट है, यहाँ पे देखोगे जनरल, राइट। इसने इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डेट क्रिएट कर दी। हाँ, फिर गलत हो जाएगा। मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो ये कॉमा मंथ ही सेकंड आर्गुमेंट में आना चाहिए। अगर हम मंथ में यहाँ कर देते हैं 15, ये आगे चला गया, 12, 13, 14, हाँ, ईयर बढ़ा के वो आगे 2017 हो गया। 15 तो कोई मंथ नहीं है, लेकिन 2016 में उसने 3 मंथ्स और ऐड कर दिए। अच्छा, यूनिट वो मंथ लेगा, मंथ को बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कोई यूनिट डे लेगा, डे बढ़ेगा, मंथ को बढ़ा देगा, मंथ को बढ़ा देगा, ईयर बढ़ा देगा। हाँ, मंथ अगर 12 से ऊपर होगा नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। डबल क्लिक करो फंक्शन पे, जहाँ पे स्पेस दो कोड्स के बीच में, कोड्स में जहाँ पहले पेनर है ना, से रिमूव कर। यहाँ पे बस ये आर मिनट सेकंड करें तो इक्वल्स टू टाइम आर कॉमा मिनट कॉमा सेकंड। पहले आपने आर सेलेक्ट किया, कॉमा मिनट, कॉमा सेकंड, तो ये क्या देगा आपको, टाइम। फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाके टाइम में जाके ना, ये
सर ये AM PM को कैसे चेंज करेंगे? ये 24 आवर फॉर्मेट में चलेगा बाय डिफॉल्ट। अगर यहाँ पे आप 13 करते हो, ठीक है, तो PM हो गया। और आप यहाँ पे 11 करोगे, विल बी AM। टुडे और नाउ फंक्शन याद है ना? टुडे क्या करता है? और नाउ? अगर सिर्फ करंट ईयर चाहिए तो, है ना, विल यूज ईयर फंक्शन, बट विद इन ईयर फंक्शन विल यूज नाउ फंक्शन। ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको? करंट ईयर।
नहीं आएगा, कुछ तो पास करना पड़ेगा ना आपको। तो पढ़ लो कुछ सर डेट ऑनलाइन। एंड टाइम का क्या? हाँ जी, डेट एंड टाइम क्या है? सर वो डेट एंड टाइम का क्या था? टुडे नाउ के बाद कौन सा वाला था? टुडे आज की डेट के लिए, और नाउ डेट एंड टाइम दोनों एक साथ। ठीक है, और उसी नाउ को हमने यूज किया ईयर फंक्शन के साथ, तो ये हमें सिर्फ ईयर फेच करके देगा। स्लो करना है, 20 पे कर दूं? मुझे बहुत ठंड हो जाती है। बैठे हुए तो तुम कोने में जाके रूम के एंड में हो, डायरेक्ट सामने करंट मंथ निकालना होगा तो मंथ फंक्शन। तो इसमें तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा दीप्ति, अगर आपको टाइम चेंज करना है तो। अगर आप कुछ भी, मतलब इसको अगर आप सेव करके दोबारा ओपन करोगे तो वो जो करंट टाइम होगा वो वही फेच करेगा। करंट डे भी निकाल सकते हैं। आज 7th है। एक, हाँ जी, डेट और टाइम, दिस वन, सिर्फ हमने नाउ फंक्शन यूज, ठीक है, इक्वल्स टू नाउ फंक्शन, ये आपको करंट डेट और टाइम देगा, आज की डेट और अभी का टाइम। ठीक है, इसी में से हमने ईयर निकालना है तो ईयर फंक्शन के साथ यूज किया। इसी नाउ फंक्शन के साथ अगर हमें मंथ निकालना है तो हमने मंथ फंक्शन यूज किया। इसी नाउ फंक्शन के अंदर अगर हमें डे निकालना है, करंट आज का डेट 7th है ना, उसके लिए हमने डे फंक्शन यूज किया, और उसके अंदर हमने नाउ फंक्शन को यूज किया। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ही नाउ लिखना जरूरी है, हम इधर से भी फेच कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे आ जाएगा आउटपुट, इक्वल्स टू ईयर, तब भी आ जाएगा। यहाँ पे भी तो नाउ ही है ना, बात वही है, चाहे आप सेल सिलेक्ट कर लो अलग से, या फिर आप उसी के अंदर नाउ फंक्शन करो। ठीक है, ईयर मंथ डे तीनों निकाल सकते हो। तो पहले आपने क्या करवाया? पहले तो क्लास में शुरुआत में हमने फाइंड और रिप्लेस रिपीट किया था, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, और उसके अलावा हमने ये डेट फंक्शन किया, देन हमने टाइम फंक्शन किया, फिर तो आप आइए थे शायद। करंट आर भी निकाल सकते हैं, 12:34 हो रहे हैं, 12th आर है, करंट आर भी आ गया।
आर मिनट सेकंड तीनों निकालो, तीनों आ जाएगा, आर मिनट एंड सेकंड। क्या इसमें क्या किया आपने? E16 सेलेक्ट किया, तो E16 पे क्या है? This one। हाँ आ गया 12। 12 बज रहे हैं ना? हाँ, तो आपने आर ही निकाला है, तो आर से आर ही आएगा, मिनट से मिनट आएगा। ये करंट मिनट के लिए इक्वल्स टू मिनट, ये देगा आपको 35। वन सेकंड भी आ जाएगा ऐसे ही। इसमें आपने क्या यूज किया है? टाइम दिया है ना, वहां पे जाके हम चेंज कर देंगे इसको। फॉर्मेट उस फॉर्मेट में नहीं है, टाइम पे जाएंगे, करेंगे। वीकडे क्या करेगा? आज क्या है? सैटरडे। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। अगर सर मैं मतलब ये मिनट और सेकंड को एक साथ निकालना है तो उसके लिए सेल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा या कोई शॉर्टकट वो है? आर मिनट सेकंड एक साथ निकालना है आपको। हाँ मतलब एक ही कॉलम में, जैसे इसका तो ना डेट और टाइम का तो नाउ था। हाँ, पहले आपको इसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। इसमें से नहीं, हम निकाल देंगे आर, जैसे हमने यहाँ हाँ निकाला ना, आर मिनट सेकंड, दिस वन। यहाँ पे आर है, यहाँ पे मिनट ठीक है, और यहाँ पे तो सेकंड है। इसके ठीक है। बाद और अब उसका टाइम शॉर्टकट नहीं है ना? नहीं, इसमें से तो आपको अलग से ही करना पड़ेगा, आर मिनट ठीक। कॉमा मिनट सेकंड। अब इन तीनों को आप ऐसे टाइम बना सकते हो, ठीक है। ठीक है। ओके।
तो वीकडे में हमारा आउटपुट क्या आया था 7। 7 मीन्स सैटरडे, 1 मीन्स संडे। अगर आपका आउटपुट 1 आता है इट मीन्स संडे, 2 आता है इट मीन्स मंडे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, 4 आएगा तो वेडनेसडे, 5 आएगा थर्सडे, 6 आएगा फ्राइडे, 7 आएगा वीकडेज में। हाँ, अगर आप वीकडे निकालते हो तो। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉमा डालो। अब यहाँ पे देख रहे हो बाय डिफॉल्ट क्या लिया है इसने, संडे थ्रू सैटरडे, यानी ये लिया 1 वाला। अगर आप चाहते हो कि 1 मीन्स मंडे हो तो आप कॉमा 2 यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि 0 मीन्स मंडे हो तो 3 यूज करोगे। तो वो डेज भी मिलेगा नहीं। नहीं आएगा 1 to 3, बट बाय डिफॉल्ट यही आएगा 1 to 7, संडे टू सैटरडे। देखो वीकडे तो आ गया 7। अब इसको आपको टेक्स्ट वैल्यू में चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन यूज किया। पहले आपने वैल्यू सिलेक्ट करी, कॉमा किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ट्रिपल डी चाहिए। अगर मैं इसमें और डी डाल दूंगा तो ये पूरी वैल्यू आ गई। आज का वीकडे आपको पता चला 7। 7 मीन सैटरडे। व्हाट इज 7, ये कैसे पता करेंगे? तो हम इसी में यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और विद इन दिस फंक्शन वी कैन यूज लाइक दिस, इस फॉर्मेट में हमें चाहिए। स्टार्ट फंक्शन फ्रॉम दिस। जब हम मल्टीपल करेक्टर्स जाने तो बहुत हो जाएगा। नहीं ज्यादा दे सकते हो आप, जितने लोग हैं उसी हिसाब से फेच करेगा। मैंने ये काउंट नहीं किया डी 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 कितना है। डेट फॉर्म, हाँ। अब मैंने क्या किया है, इस वीकडे से तो मेरे पास 7 आ रहा था, बस उसी के साथ मैंने टेक्स्ट फंक्शन भी यूज किया, और जो 7 आ रहा था मैं उसको इस फॉर्मेट में शो करना चाहता था। इट्स एन इनबिल्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट ये डेली डेज, हाँ डेज, एमएम यूज करोगे तो मंथ में आएगा, अगर कोई मंथ वैल्यू होगी तो उसने फिर यहाँ पे पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मेन हम अंदर फंक्शन डाल। हाँ, फंक्शन विद इन अ फंक्शन। यहाँ पे हमने 3 फंक्शन यूज करे, पहला टेक्स्ट, सेकंड वीकडे, थर्ड नाउन। यहाँ पे 3 बार डील होगी तो ऐसे टी आ जाए। पढ़ लो युवराज, युवराज को सब आता है।
ये मन तो वो वीटे देंगे। हाँ, क्योंकि इस पर डबल क्लिक करो। हाँ, हाँ, अब डीवीडी की जगह ना एमएमएम यूज हो आएगा। सपोज आपकी वैल्यू में स्पेसेस है, ठीक है। स्टार्टिंग के स्पेसेस को हम लीडिंग स्पेस बोलते हैं, लास्ट के स्पेस को हम ट्रेलिंग स्पेस, एंड दीज आर मिडिल स्पेसेस। अब स्पेसेस रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? ट्रिम फंक्शन। तो ये लीडिंग स्पेस भी हटा देगा, ट्रेलिंग भी हटा देगा, और सेंटर में एक स्पेस रह जाएगा। उससे हम्म सेल का एड्रेस सबसे रखो कर देगा। लीडिंग भी हटा देगा, ट्रेलिंग भी, और मिडिल में भी जितने भी होंगे ना, एक रह जाएगा। सेम फंक्शन एसक्यूएल में भी है, साथ में पाइथन में। लेंथ निकालने के लिए कंसुएलियन फंक्शन, इसमें स्पेसेस भी काउंट होंगे। 27, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर? 10, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस भी है ना। तो ये पूरा सेल में जितने भी है स्पेसेस कौन करेगा? पूरी लेंथ, स्पेस भी, कैरेक्टर्स भी। से एक्सेल के पीछे है हम्म वो क्या वन कौन करेगा? इसमें जितने भी मैंने स्पेसेस दिए हैं, ये टोटल एक्सेल का काउंट करेगा। फिर उसके बाद जितने स्पेसेस हैं, फिर डैश, फिर उसके बाद जितने स्पेसेस हैं, तो 27। यहाँ पे 10 है, देखो 1 2 3 4 5 6 आपका ये मिडिल स्पेस हो गया, और 7 8 9 10 डैश, टोटल 10 आ गया।
कॉलम फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ आपको कॉलम नंबर प्रोवाइड करेगा, फ्री। रो आपको सिर्फ रो नंबर प्रोवाइड करेगा। दिस इज ऑल्सो फ्री। कॉलम फंक्शन, कॉलम नंबर, रो फंक्शन, रो नंबर। तो ये खाली सेल को कर सकते हैं सिलेक्ट। वो उसी सेल पे ही देखेगा। जैसे आपने यहाँ कॉलम लिया ना, सेलेक्ट तो आपने एक सेल ही करा, लेकिन वो उसी का कॉलम देखेगा करंट का। सेम गोज फॉर रो। आपको इस वैल्यू को अपर केस में शो करना है तो अपर फंक्शन सारे कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। लोअर में करना है तो लोअर लेटर्स में हो जाएगा। पहला कैपिटल चाहिए, बाकी लोअर तो लोअर तो सारे लोअर कर देगा ना, अपर सारे अपर कर देगा। हम्म। प्रॉपर क्या करेगा, पहला आपका जो लेटर होगा ना वो कैपिटल करेगा, बाकी सब लोअर। यहाँ पे ई कैपिटल आ जाएगा और डी कैपिटल आ जाएगा।
ठीक है, लोअर अपर प्रॉपर। कोई भी एरर को चेक करने के लिए इस एरर आ जाएगा, एरर की दिस प्लस दिस, तो ये क्या कर देगा, एरर आ जाएगा। अब इस एरर को चेक करना है तो क्या रिटर्न करेगा, ये एरर है हमारे पास, जहाँ पे हमें नंबर और करेक्टर को दोनों को हमने ऐड किया तो एरर आ गया। अब एरर को चेक करने के लिए हमने क्या यूज किया, इस एरर, जहाँ पे इज आता है वहां पे क्या आता है, वो आ जाएगा। बुलियन बुलियन ट्रू और फॉल्स दो ही देखना है। इज जहाँ पे आता है वहाँ इज ट्रू या फॉल्स। एक ठीक, ये एरर तो यहाँ पे ट्रू आया। अब आपको यहाँ पे एक वैल्यू बनानी है, अगर तो एरर है तो यहाँ पे आना चाहिए देयर इज एरर, अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे आना चाहिए देयर इज नो एरर। टेक्स्ट करके देखो तो करते हैं साथ, यहाँ पे आना चाहिए देयर इज एरर, देयर इज एन एरर, बाकियों पे देयर इज नो एरर। आ जाएगा। लगा के हुआ किसी का? हम्म? कैसे करोगे? इज इफ इज एरर दिस वैल्यू, अगर ये ट्रू है तो इज देयर इज एन एरर, अगर ट्रू नहीं है तो देयर इज नो एरर। ऐसे ही करोगे तो आ जाएगा देयर इज एन एरर, इसको ड्रैग कर दो, बाकी मेनू एरर। ठीक है, सर अगर दो स्टेटमेंट में चेक करना हो तो, हम्म, दो स्टेटमेंट में चेक करना हो तो, मतलब दो कॉलम हो, एक ट्रू और एक फॉल्स हो।
दो कॉलम पे भी, दो कॉलम पे यहाँ पे आपको दोबारा लगाना पड़ेगा ये फंक्शन। सर एक से नहीं हो जाएगा मतलब? एक मिनट कॉल करो। दिस प्लस दिस, यहाँ पे दो एरर आ गए, ठीक है। और इक्वल्स टू इफ दिस एरर, यहाँ पे वैल्यूज हैं बट स्टिल बहुत बड़ी है, ठीक है, देखते इसने एक लिया या दो लिया, वही दे। एंड कंडीशन मतलब जो अपने रेंज प्रोवाइड किया नहीं करा तो इसमें सेकंड वाली ले रहा है ना, अगर आप रेंज लोगे तो सेकंड वाली पिक करेगा वो, अगर आप दो एक साथ लोगे तो, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमें तो ये भी चेक करना है। अब हाँ, बाद में आप कॉन्कैटनेट करो, कुछ भी करो, दो कॉलम्स में निकालने के बाद, लेकिन इसमें एक बारी ही निकाल, विच इज बेटर, जो आपको राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। मैंने यहाँ पे देखो दो लिए, एक में एरर है एक में नहीं है, उसने दे दिया नो एरर, लेकिन है हमारे में तो एरर है ना, तो राइट आउटपुट नहीं आया हमारा, बेटर है कि इसको अलग से निकालो। इक्विलर फंक्शन होना वो तो सिर्फ एरर, सिर्फ इक्विलर इफ इरर एक फंक्शन है इफ एरर, ये कर लो। वैल्यू वैल्यू इफ एरर, तो इसमें दो सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। If वो वैल्यू इफ एरर में चेक कर रहा है कि वो एरर है या नहीं है, या नहीं। सर एंड और यूज नहीं कर सकते? वो तो आप कॉन्कैटिनेट करोगे ना एंड से, वैल्यू। देखना पड़ेगा इसको, तुम देखो। उसमें भी एक ही आएगा, इफ एरर में भी, वैल्यू डिपेंड जहाँ पे वैल्यू आ रहा है ना देखो, वहां पे आपको देख रहे हो वैल्यू, इसमें रेंज नहीं आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। रेंज आती है तो उसमें जैसे सो ऑन होता है ना, डॉट 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 डॉट, टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू कॉमा डॉट डॉट डॉट, उसमें आप डाल सकते हैं। और ऐसे ही फेरर में भी है। इसमें वैल्यू वर चेक करेगा और है एरर तो बता देगा, अदरवाइज नहीं एरर वो बताएगा। हाँ, एक्शन नहीं है ये भी क्वेश्चन चेक करेगा। हम्म, इसका डबल भी हो जाएगा, लेकिन जहाँ उसका गलत होगा वहां पे वैल्यू चेंज होगा, बाकी जहाँ पे सही हुआ वो जहाँ पे एरर होगा ना, वहां पे ये रिप्लेस कर देगा हाँ। इसको। अगर हम इसमें दो अगर एक साथ लें तो विल इट वर्क, अगर हम इन दोनों को एक साथ लें, फिर तो नहीं कर रहा, ये कर रहा है। उससे कर रहा है। तो वहाँ पे वन है तो वन आउट दे रहा है, यहाँ पे इधर है वहाँ पे वन दे रहे हैं। इसमें दो हैं तो वैल्यू कॉमा वैल्यू इफ एरर, आपने वैल्यू सेलेक्ट कर ली, एक सेल, अगर इसमें एरर है तो केओस आ जाए, ये आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, रेंज लिया,
ठीक है, दोनों लिए। अब इसमें एक में एरर है, एक में नहीं है। तो जहाँ पे इधर है वहाँ पे KO आ जा रहा है, सेकेंड वाला 1 है, उसी जगह पे। उसी के बराबर। यहाँ तो नहीं आ रहा। दिस प्लस दिस यहाँ पे कर, ठीक है। अब एक में एरर है, एक में नहीं है। तुमने ये किया, चलो ओके ले लेते हैं। एक जगह तो जहां पे एरर है उसको रिप्लेस तो कर रहा है वो, अगर इफ एरर है तो ये डाल दे, लेकिन आप रेंज नहीं ले पा रहे हैं हम इसमें। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं ना। इसको और इसमें फर्क क्या है, इस फंक्शन में और इफ एरर में फर्क क्या है, कौन बताएगा? इसमें यदि ऐसा है तो ये कर दो, अदरवाइज नहीं कर दो। अदरवाइज ये कर दो, इसमें अदरवाइज नहीं है, इसमें अदरवाइज ये है उसमें। वही आ रहा है। false value. इसमें एक ही वैल्यू आ सकती है, वैल्यू इफ एरर, लेकिन इसमें आप दो दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दोनों। मुझे एक वो पीछे का एक वो फंक्शन था रिप्लेस वाला, उसमें क्वेश्चन था। मैं सपोज मेरी ईमेल आईडी एबीसी, मतलब डेटा में आ रहा है, डेटा में आ रहा है abc/gmail.com, और उस डबल स्लैश के लिए मुझे एड्रेस के स्लैश रिमूव करके एट द रेट डालना है, रिप्लेस कर दो। और रिप्लेस में फिर क्या होना, मतलब रिप्लेस नहीं करना है, रिप्लेस स्टार्टिंग नंबर देके, हाँ, फुल टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा स्टार्टिंग नंबर दो, स्टार्टिंग नंबर ए है, पोजीशन, सॉरी स्टार्टिंग पोजीशन होगा ना, स्लैश जहाँ से शुरू हो, हाँ जहाँ, ठीक है, कॉमा 1 और कोट्स में डाल दो जिससे भी रिप्लेस करना है। हो गया? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं VLOOKUP। ठीक है, VLOOKUP में व्हाट डज V स्टैंड्स फॉर? वर्टिकल। जब आपका डेटा वर्टिकली होगा, ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब आप VLOOKUP का यूज करोगे। VLOOKUP मीन्स वर्टिकल लुकअप। यहाँ पे अगर आप डेटा देख रहे हो सारा वर्टिकल है, राइट, टॉप टू बॉटम है। अगर ऐसे होता तो हॉरिजॉन्टली होता, ऐसे है तो वर्टिकली है। सारा डेटा आपके पास वर्टिकली है। 4 कॉलम है हमारे पास, टॉप प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी एंड प्राइस। सपोज आपकी लुकअप वैल्यू मोबाइल है और आपको प्राइस निकालना है, या फिर आपकी लुकअप वैल्यू मोबाइल है, आपको क्वांटिटी निकालना है, या फिर प्रोडक्ट कोड निकालना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या, कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? VLOOKUP। VLOOKUP के कुछ रूल्स हैं, दैट VLOOKUP शुड बी यूनिक इन द कॉलम। डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, अगर डुप्लीकेट्स होंगे तो पहली वैल्यू पिक होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं। डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज, एक जैसे रिपीट नहीं होनी चाहिए वैल्यूज, है ना। और हम वैल्यूज ओनली लेफ्ट टू राइट फाइंड कर सकते हैं, नॉट राइट टू लेफ्ट। यू कैन ओनली फाइंड वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब आपकी लुकअप वैल्यू लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, उसके राइट में जो भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लुकअप वैल्यू ये है प्राइस, तो आप क्वांटिटी, प्रोडक्ट कोड, टिल टॉप प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर सकते।
राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते, लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं। और जो भी आप एरे सेलेक्ट करोगे फंक्शन में, हमें क्या ध्यान देना है, जो आपकी लुकअप वैल्यू है ना, इट शुड बिलोंग टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एरे। जो भी आप एरे सेलेक्ट करोगे उसी एरे के पहले कॉलम में आपकी लुकअप वैल्यू आनी चाहिए। जिसके रेफरेंस में आपको आउटपुट चाहिए इसमें। अभी अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज आपकी लुकअप वैल्यू है कैमरा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, प्राइस निकालना। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, पहला क्या आर्ग्यूमेंट लुकअप वैल्यू, आपने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली, कॉमा, अब ये जो एरे आप सेलेक्ट करोगे ना यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान देना है जो भी आप एरे सेलेक्ट कर रहे हो आपकी ये लुकअप वैल्यू इसके पहले कॉलम में आनी चाहिए। तो कैमरा कहाँ पे है, यहाँ से, तो एरे का पहले कॉलम में आना चाहिए। आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते प्रोडक्ट कोड से, और फिर आप ये नहीं फाइंड कर सकते टॉप प्रोडक्ट। मतलब आपकी लुकअप वैल्यू जो भी आप एरे सेलेक्ट कर रहे हो ना, वो पहले कॉलम में आनी चाहिए एरे के, उस एरे जो आप सेलेक्ट कर रहे हो एरे, उस एरे। जैसे मेरी लुकअप वैल्यू कैमरा है, तो मैं यहाँ से नहीं एरे सेलेक्ट कर सकता प्रोडक्ट कोड से, ठीक है, या इसके पीछे से भी नहीं कर सकता, मुझे पहले ही कॉलम में अपनी लुकअप वैल्यू चाहिए एरे के। समझ रहे हो, कॉमा, मुझे प्राइस चाहिए, तो इस एरे का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, प्राइस का कौन सा कॉलम नंबर है, नंबर्स में 4 है, कॉमा, 0 भी यूज फॉर एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब कैमरे के सामने जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकालनी। प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्रोडक्ट कोड हो गया, ये एग्जैक्ट वैल्यूज, यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, ठीक है। जब रेंज आती है तब हम अप्रॉक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम 1 यूज करते हैं, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अभी हम एग्जैक्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं तो इसलिए हम 0 ही पुट कर। तो कैमरा के सामने क्या है, प्राइस 28.95, यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग है। तो शुड वी लुकअप, आपने वैल्यू सेलेक्ट करी, कॉमा एरे सेलेक्ट किया, कॉमा 4 कॉमा 0, तो 28.95। देखो आपके पास कुछ डेटा ऐसा है, मान लीजिए तो 4 कॉलम है, 100 कॉलम्स है, 200 कॉलम्स, आपकी कुछ यूनिक वैल्यूज हैं, या प्राइमरी की है, या कोई जैसे कस्टमर आईडी हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो आपको उसके बेस पे कुछ भी राइट हैंड साइड पे निकालना है, किसी भी कॉलम में से, चाहे वो उसके सेकंड वाला कॉलम है, उसके बहुत दूर कॉलम है, ठीक है। तो आपको कुछ भी निकालना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आप VLOOKUP का यूज करो, व्हाट यू वांट टू लुक अप, वेयर यू वांट टू लुक फॉर, क्या आप ढूंढना चाहते हो, कहाँ आप ढूंढना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ वर्ड चीज, तो मेरी वैल्यू यहाँ भी चेंज हो जाएगी, 31.9, यूज करेंगे तो 15.5। और पेपर में मैंने एरे को बोला एरे ही बोलते हैं, वो पूरी टेबल को जो आप सेलेक्ट करते हो उसको एरे ही बोलेंगे, टेबल एरे है, ठीक है? समझाया काइंड ऑफ प्राइमरी नहीं। अगर मेरी लुकअप वैल्यू ये है, मान लीजिए मेरी लुकअप वैल्यू 1001 है, अब मुझे प्राइस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, VLOOKUP यूज किया, लुकअप वैल्यू क्या होगी मेरी अब 1001, कॉमा, एरे कहाँ से शुरू करोगे, प्रोडक्ट कोड से करोगे, है ना, यहाँ से नहीं करना, क्योंकि यही वाला लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में होनी चाहिए एरे के, इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, कॉमा, प्राइस निकालना है तो क्या डालेंगे अब, 4 आएगा या 3 आएगा, एरे का ही काउंट करना है आप, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, आ जाएगा 1001 का 28.9, यही निकालना था। सर इन केस अगर डुप्लीकेट वैल्यू हो तो पहले डिलीट करेंगे सारी डुप्लीकेट वैल्यूज।
डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो पहली वैल्यू पिक होगी, बाकी पिकअप नहीं होगी, उसका मेथड अलग है। एक बार फिर करें, किसी को डाउट हो तो। और हम तो ये लेते हैं, हम्म, मेरी लुकअप वैल्यू 25 है, जो कि मेरा क्वांटिटी है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। आप बताओ क्या करेंगे। ठीक है, लुकअप वैल्यू 25, एरे क्वांटिटी से सेलेक्ट कर। क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे पूरा, कॉमा फिर प्राइस के लिए कॉमा, आ जाएगा 25 का 26.6। तो हम, आप देखोगे तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहे, तो याद रखना। एग्जैक्ट मैच क्या कर रहे हैं? आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो सामने है वही प्रोवाइड कर, इसमें कोई रेंज नहीं है। वो जो नेक्स्ट एग्जांपल आएगा ना, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कब वन यूज करना है, लेकिन अभी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है जो इसके सामने ही है, ठीक है। उसका मतलब हमारे पास जैसे इनवॉइस आती है ना, जो पे इनवॉइस में सेम रहता है, वैल्यूज डिफरेंट रहते हैं, बिकॉज़ वो माइनर का बढ़ा देते हैं। सपोज एक तो प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई है, उसके ऊपर जीएसटी लग गया, लाइन नंबर सेम रहता है, उसमें नाम भी सेम रहता है, तो उसमें यूनिक वैल्यू हमारी बनती कुछ भी नहीं। तो तीन लाइन आइटम जनरेट होता है, तब हमको थोड़ा डिफिकल्टी होती है, जो ही और इनवॉइस पर आपका सेम है, क्योंकि वो जीएसटी के अमाउंट के सामने भी सेम है, वैसे में जरूर होता है। और कोई अगर अदर सक्सेस होते हैं तो कोई सबमिशन हो तो उसका भी सेम रहता है। अब उसमें अब हमको डेटा में देखना कि हमने क्या काम करा, तब हमको तब दिक्कत। एक तो इनवॉइस नंबर आपने बताया, एक प्रोडक्ट हो गया और एक टैक्सेस हो गया सर, हाँ नेक्स्ट तो प्रोडक्ट और टैक्सेस अलग अलग है। हाँ एक्चुअली प्रोडक्ट का प्राइस तो 10,000 है, हाँ और उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 18%, हाँ तो 18% को बोल दिया, उसके नीचे लाइन आइटम जनरेट हो गया, नेक्स्ट को हमने उसके 500 रुपये चार्ज दे रखा है, तो तीन तीन लाइन जनरेट हो गया, तीन रो जनरेट हो गया। तो आपको निकालना टैक्सेस है या कुछ जीएसटी निकालना। अब हमने उस शीट पर काम कर रहे थे, अपने दिमाग डाल रहे थे भाई पेमेंट आई है रिसीव, हमने डाल रखा पेमेंट रिसीव है, पेमेंट रिसीव, तो अब नई नया डेटा आ गया हमारे पास, यहाँ पर 100 लाइन आइटम थे, अब हमारे पास जो कॉर्नर डेटा आया तो 150 लाइन आइटम आया, तो और जो 100 ट्रांजेक्शन में काम कर रहे थे अपने डिमांड डाल रहे थे क्लोज हो रखे, अब क्लोज हो रखे, तो अब जो 150 लाइन आइटम वो 100 हमको वो सैनिटाइज करना, उसको फिल्टर आउट करना। वो फिर अलग, वो तो कुछ और हो गया ना, आपकी एक डेटा है, आपको नया डेटा आया, उसमें से आपको हमने मानना पुराने दिमाग में कि हम फिर वो लाइन आइटम हटा देंगे कि वहां पर भी वैसे ठीक है, जो 100 ठीक है, हमको 50 में काम करना, हमको फिल्टर आउट करना उसको, जो पहली शीट में हमने अपने रिमार्क डालते थे, डालते कि देखिए आई नहीं आई या फॉलो बन रहा हमारा, उस कॉन्टेक्स्ट पर। मल्टीपल फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे आपको। मुझे हाँ, एक से तो कुछ नहीं मिलेगा।
मतलब वो जो यूनिक कीज है ना आपकी पहली में, वो दूसरे में यूनिक है, दूसरे में ज्यादा है। आपने बताया 50 नहीं है। this डेटा पहले 100 था और हाँ 159 का डेटा है हाँ और जिसमें 100 है हमें पता है कि भाई हमने काम कर रहे थे हाँ और वो 15 पे हमने काम हाँ। हम तो जनरली तो हमसे मतलब ये लोग को मारते हैं उस पे और वो तो प्राइम मार होते हैं वो करते हैं बट अगर कोई ऐसा है कि हमको एग्जैक्ट प्रॉपर मिले नहीं हो है तो सब कुछ है, ऐसा कुछ चीज ही नहीं है, कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ मल्टीपल फंक्शन से हो पाएगा, यूनिक कीज निकल जाए आपकी दोनों में से माइनस करो। कई बार ऐसे डेटा आता है हमारे को, मतलब कई बार हमारे को डेटा आता ही है ऐसा हम्म। Watches में सेम अमाउंट दे रहा है तो 31.95 ऊपर वाला दिखाना। रुको वैल्यू आपने A2 सेलेक्ट करी, 841 से। तो फ्री होगा ना। हाँ जी। सर अगर वी लुकअप दो कॉलम के बेसिस पे लगाना हो तो? दो कॉलम। लाइक मतलब सर्च करना हो कैमरा में, प्रोडक्ट आईडी सेम हो और क्वांटिटी भी वही हो। नहीं, प्रोडक्ट आईडी सेम हो और क्वांटिटी भी वही हो। हम्म। नहीं वो तो अलग वो फंक्शन हो गया ना। आप प्रोडक्ट आईडी से क्वांटिटी निकाल सकते हो चाहे वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दो कॉलम्स पे लगाया था, ये दोनों, ऐसे ही आप प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी भी उसमें यूज करोगे नहीं सर, मैं एरे ये में। कह रहा था कि हमें जैसे किसी का जैसे प्रोडक्ट नेम पता है, मोबाइल है, बट हमें हम्म। उसके बेसिस पे प्राइस निकालना हो और हमें प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी दोनों दे रखा हो, डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा वो भी करते हैं कि मतलब आप ये कह रहे हो ये दे रखा है, ये नहीं हम्म। दिया हुआ। यस सर, और ये निकालना। हाँ, तो ये नहीं दिया हुआ। ओके, ये तीन आपके पास पहले से हैं। और हमें प्राइस निकालना। हाँ, तो फोर्थ कॉलम में निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो। इक्वल्स टू वी लुकअप, आपने वैल्यू सेलेक्ट करी, कॉमा आपने एरे सेलेक्ट किया यहाँ से। ठीक है, कॉमा 4 कॉमा 0 आ जाएगा वैल्यू। नहीं सर, मतलब मैं ये कह रहा था इसमें दो कंडीशंस नहीं लग सकती? किसमें दो, वी लुकअप में? हाँ जी। किसमें दो कंडीशन लगाना चाह रहे अ, मतलब ऐसे ही आप लगा लो कि किसी का जैसे कैमरा है, उसकी हमें प्रोडक्ट आईडी 1002 दे रखी है और हो? क्वांटिटी 20 दे रखी है, मतलब, हम्म। और हमें उसका प्राइस निकालना है। वो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट। अच्छा। देखो जो भी आप यहाँ पे वैल्यूज है ना, हम्म। वो यहाँ पे प्रेजेंट होनी जरूरी है, आपकी लुकअप वैल्यू। और ये जो आपको निकलेगा ना, इस लुकअप वैल्यू के हिसाब से निकलेगा, और जो टेबल आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो कोई नया डेटा अगर कुछ है और आप इस एरे में जो नहीं है तो वो नहीं आएगा, तो एरर दे देगा कि नॉट अवेलेबल। सर एक इफ का क्वेश्चन हो नहीं रहा था मेरे से, इसलिए पूछ रहा था। किसका क्वेश्चन? इफ का क्वेश्चन था, उसमें ये कहा था कि मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करो दो कॉलम के बेसिस पे, लाइक प्रोडक्ट आईडी शुड बी 1000 एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और लेस देन 25 या कुछ भी। मैंने आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा, आप मुझे ना डेटा यहाँ पे बता दो।
अब मुझे कॉलम्स बताओ, डेटा बताओ और क्या निकालना है। सर एक सेकंड में आपको send कर- ठीक है, फिर हम करते हैं। तो उस पे वो क्या तो सही तो एंड की जगह ब्लैंक क्या है, वैल्यू ना मिले हमारे हमने 29 अगर से और 15 जो हमारी वैल्यू दी जाएगी बट जो बाकी जो 5 होते हैं उसमें एन ए लिखा आता है ना, तो वो क्या एन ए वो भी होता है कि वैल्यू एन ए के ब्लैंक आता है शायद। उसको इफ फंक्शन के साथ जैसे हमने किया था, इफ के साथ इज एनी यूज करके रिप्लेस कर दो, अगर करना चाहते हो तो। वीलुकअप के साथ क्या होता है? वीलुकअप नहीं, वीलुकअप में तो एन ही है बाय डिफॉल्ट, उसके बाद उसको ओवरराइड कर सकते यूजिंग ये फंक्शन इज एनी फंक्शन से check कर। सर मैंने आपको फाइल सेंड करी है, इसमें असाइनमेंट 2 है सर। 165 रो। ये हाउ मेनी बिगर्स आर देयर इन साउथ रीजन हुज सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सर इसमें दोनों कॉलम का यूज किया हुआ है, तो ये होनी। सेल्स इज ग्रेटर देन, तो कैसे करोगे बताओ। सर ये सिंगल का तो हो गया, तो दोनों का हो नहीं रहा। हाँ मैंने बिग बाजार आर देयर, बिग बाजार कौन से है, सिटी है रीजन है, सापने में सेल्स है, स्टोर नंबर है, तो साउथ रीजन whose sales is greater than, ठीक है। है तो सारे वैसे साउथ ही इसमें, तो फिल्टर लगाया हुआ है। फिल्टर लगा हुआ है। सेल्स को फिल्टर नहीं आना है शॉपिंग। इसमें पूछा है, लोकेशन से देख के आपको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपने ये तीन वैल्यूज तो निकाली। सपोज आपने शूज प्राइस निकाल लिया, यूनिट्स आपने मैनुअली पास कर दिया। अब आपको टोटल निकालना है तो क्या करोगे, दिस इनटू दिस, है ना। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू चेंज करते हो तो यहाँ भी चेंज होगी टोटल,
कॉस्मेटिक्स को चेंज करो, यहाँ भी चेंज हो जाएगी। अब एक एक वैल्यू है, अगर मान लीजिए हमें सारी वैल्यू चेक करनी है तो विल गो टू डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिस्ट सेलेक्ट कर लो एंड सोर्स में आप ये सारी वैल्यू सेलेक्ट करो, लुकअप वैल्यूज, देन क्लिक ऑन ओके। ये ड्रॉप डाउन में आपकी सारी लुकअप वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आप कैमरा सेलेक्ट करोगे तो प्राइस भी चेंज होगा, टोटल भी चेंज होगा। वॉचेस सेलेक्ट करोगे, क्या कॉस्मेटिक सेलेक्ट करोगे, प्राइस भी चेंज होगा, टोटल भी चेंज होगा। ठीक है, तो आप जो भी ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करोगे ना, वो सारी आपकी लुकअप वैल्यूज यहाँ पे आएगी। उसके बाद आप वैलिडेट कर सकते हो सारी वैल्यूज को। ठीक है, इसे करो ट्राई, फिर आगे करते हैं। एक बार तुम्हारा जैसे पहले कहाँ पे को सेलेक्ट करो। आपने सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिर गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, इसमें अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करना, अलाउ में लिस्ट, यहाँ ड्रॉप डाउन से लिस्ट सेलेक्ट करना। ये VLOOKUP के कॉन्टेक्स्ट में ही करते हैं। हाँ जी, Data validation। नहीं आप और किसी में भी लगा सकते हो अगर वहाँ पे भी वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो। ठीक है, आपने लिस्ट सेलेक्ट किया, सोर्स में आपने सारी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर, देन ओके। तो ड्रॉप डाउन में वही सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो आपने सेलेक्ट करी। मतलब ये सेल आपने पहले से सिलेक्ट किया। हाँ जी, सेल सेलेक्ट किया, देन गो टू डेटा वैलिडेशन, लिस्ट सेलेक्ट करो, यहाँ सोर्स में सारी वैल्यू सेलेक्ट करो एंड देन ओके। तब ड्रॉप डाउन में आपको सारी वैल्यूज। ठीक है, प्राइस अपने को चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस चेंज होएगा ना, प्राइस भी चेंज हो रहेगी, चेंज हो जाएगी। जिनका नहीं हो रहा है वो दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। तो आप कैसे, इसमें आपने मैनुअली टाइप किया है ना, यहाँ वी लुकअप, हाँ यहाँ वी लुकअप लगाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे हाँ ये उधर वी लुकअप लगाना पड़ेगा। VLOOKUP हम जहाँ पे प्राइस आया वहाँ पे लगाओ। हाँ जी, यहाँ पे वी लुकअप लगा हुआ है और ये वाला जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए दोनों वैल्यूज चेंज होगी जब आप वैल्यू चेंज करो।
जिसका नहीं हो रहा हो बता देना। चेंज करेंगे वो यूनिट्स तो बस आई है तो वो चेंज होगी वो तो आप मान हाँ वो हमने मैनुअली पास करी, यूनिट्स हमने मैनुअली पास करी थी ना। चेंज नहीं ये 4 3 सेलेक्ट किया। हाँ देखो ये वाला सेलेक्ट ये किया ना आपने। तो मैं चेंज कर दूँ ये 43 की जगह ये 56 कर दो। तो सही है 56 प्राइस कॉमा देन 4,0 वो आया कॉस्मेटिक्स के 18.65 है ना। यहाँ से इसकी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। मुझे हो ना। ड्रॉप डाउन लगा अब हो गया। डेटा वैलिडेशन का हम यूज करना और डेटा देखो अभी हमने कहाँ यूज किया इसको, वी लुकअप। ठीक है, आपने इसको ऐसे मत देखो कि वी लुकअप में यूज किया, आपने कोई वैल्यू सिलेक्ट करी ड्रॉप डाउन में, बाकी सारे कॉलम जो है इससे इंटरलिंक्ड है ना। तो आप एक को जगह यहाँ चेंज कर रहे हो बाकी भी चेंज हो सकता है यहाँ पे वी लुकअप में कोई और फंक्शन लगाओ ना, कुछ और भी लगाओ। डेटा वैलिडेशन जस्ट फिल्टर करेगा इसमें अब और भी चीजें हैं, खाली डेटा वैलिडेशन में लिस्ट नहीं है, डेसिमल भी है, डेट भी है, टाइम भी है। ठीक है ना, डेट दोगे तो स्टार्ट डेट एंड डेट उसमें से भी वैलिडेट करेगा, डेट बिटवीन दिस एंड दिस। खाली एक चीज नहीं कर रहा, इसमें लिस्ट में एक चीज कर रहा है, सिर्फ आप लिस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं आप। तो उसमें वो साइन के मार डबल करो, A41 किया, A32 D43 किया, 4,0। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये आपका टेक्स्ट कॉलम है, ये लेफ्ट साइड पे है, ये जनरल है। ये तभी मल्टीप्लाई होगा या तो ये नंबर्स हो या फिर ये राइट हैंड साइड पे हो, है ना। क्योंकि ये टेक्स्ट से मल्टीप्लाई हो कैसे होगा, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दो, पूरे कॉलम को ही करना पड़ेगा, या तो आप इसको नया बना दो। यहाँ पे काम करें, ठीक है, कंट्रोल V। यहाँ पे आप मैनुअली पास करें, ये या तो वो नंबर होना चाहिए या फिर करेंसी, तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप मैनुअली दे दो, 100। अब हम यहाँ से जाते हैं पूरे कॉलम को करेंसी में दे देते हैं। सपोज ये ले लेते हैं करेंसी, अब आप करो, अब आप ठीक है। और है किसी का जिसका नहीं चला हो?
ठीक है, हुआ। multiple criteria for कॉलम नंबर में तो यहाँ से रुकना है, यहाँ से देखेंगे कहाँ से? कॉलम नंबर भी यहाँ से रुकना है, यहाँ से देखेंगे। इक्वल्स टू वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू हो जाएगी शूज। हाँ, यहाँ से देखना है, ये गलत देगा क्योंकि वो कैरेक्टर है ना। शेयर चलो, इसका क्वेश्चन था ये, शीट वाला। मेरा लोकेश, यस सर। पहले तो ये आप अपना न्यूमेरिकल कॉलम बनाओ, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। और वर्क कैसे करेगा? ये काउंट टिप से करेगा। तुम लोगों के लिए बाद में होगा, इसको थोड़ा डिटेल में जब हम बिगर फंक्शंस में जाएंगे ना, तब हम काउंट टिप्स करेंगे। लोगों को टास्क किया नहीं नहीं नहीं, इनका क्वेश्चन था कि एक स्टोर नंबर बिग बाजार, रीजन शुड बी साउथ एंड सेल शुड बी ग्रेटर देन 5000। तीन क्राइटेरिया है, तीन रेंज है। तो इक्वल्स टू काउंट टिप्स लिया हमने, काउंट निकालना है। स्टोर होना चाहिए बिग बाजार, रीजन होना चाहिए साउथ, सेल शुड बी ग्रेटर देन 5000। तो काउंट टिप्स में मैंने क्या किया, पहला क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट किया, ये पूरा स्टोर है, ठीक है ना। फिर देन हमने क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट किया बिग बाजार, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट किया, ये पूरा कॉलम रीजन वाला, कॉमा देन क्राइटेरिया 2 में हमने दिया साउथ, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3 आ जाएगा, ये सेल्स वाला पूरा कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया आ जाएगा कोड्स में ग्रेटर देन 5000। तो ये तीनों जब क्राइटेरिया मैच होंगे उसका काउंट निकालते हैं। लेकिन ये वर्क तब करेगा जब ये पूरा न्यूमेरिकल कॉलम हो, इनका न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है। वर्क कर रहा है वैसे, ये फिल्टर्स लगाए थे मैंने तो बिग बाजार है नहीं साउथ में एक भी। तो ये ऐसे अच्छा, जीरो ही है। यस सर, जीरो ही है। अच्छा, बिग बाजार है ही नहीं साउथ में। चलो, मैंने फिल्टर्स लगा के देखे थे तो नहीं आया था। तो हम बिग बाजार की जगह रिलायंस स्मार्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। बिग बाजार की जगह A6 की जगह हम A2 ले लेते हैं। आगे काउंट, काउंट इज 2। और हम यहाँ पे भी अगर हम रिलायंस स्मार्ट सेलेक्ट करें और साउथ चेक करें, तो एक तो ये है, एंड देन अगेन वी हैव साउथ हियर। काउंट 2 ही है ना, तो इसका मतलब ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? इस फंक्शन से हो जाएगा। तो मैं भेज देता हूँ लोकेश, करना चाहो तो घर पे कर लेना, पूरा होगा इसी से। ठीक है सर। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये आपका बाद में आएगा, ठीक है। अभी हम उसी पे कंटिन्यू करते सेकंड आप लोग उनको हैं। अच्छा, ये वाला फंक्शन, वो तो वो साइड इस तरह सब एक्सरसाइज। हाँ, वो बाद में दूसरे सर लेंगे। अच्छा, ठीक है, वी लुक अप विद एग्जैक्ट। किसी को कोई आया तो नहीं जो नहीं आया आउटपुट? सर हाँ जी। हेलो सर, ये आपने जो लिस्ट में फॉर्मूला लगाया था वो क्या डायरेक्ट सिलेक्शन था या फॉर्मूला था? हमने यहाँ पे लिस्ट में कह रहे हो आप, डेटा वैलिडेशन में? हाँ, यस सर। बस हमने लिस्ट सेलेक्ट करा अलाउ में,
और यहाँ पे हमने सारी वैल्यू सेलेक्ट करी बस, ऐसे पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी बस, लिस्ट एंड देन रेंज एंड देन ओके। तो ये सेल में आपका ड्रॉप डाउन आ जाएगा और सारी लुकअप वैल्यूज आ जाएंगी जो आपने सेलेक्ट करी है वहाँ पे लिस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे तो आपका प्राइस भी चेंज होगा, टोटल भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस में भी आपने वी लुकअप लगाया हुआ है और टोटल जो है वो इस सेल से मल्टीप्लाई होके आ रहा है इसका। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने यहाँ पे, सिर्फ डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सेलेक्ट करा है। और यूनिट्स हमने मैनुअली दी थी, राइट? ये यूनिट्स हमने मैनुअली पास करी है, प्राइस हमने वी लुकअप से निकाला है, टोटल हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला। और डेटा वैलिडेशन में जो सारी लुकअप वैल्यूज आ गई, तो प्राइस क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वी लुकअप लगा था। टोटल क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वी लुकअप वैल्यू चेंज हुई तो टोटल भी चेंज हो गया। क्लियर? और कुछ तक तो नहीं है ना जिसका नहीं आ रहा हो? रूल्स कर दिए मैंने पहले, दोबारा भेजू? आगे तो बताओ। वाईफाई नहीं चल रहा? वाईफाई नहीं, वाईफाई पासवर्ड बता दो कोई, कौन सा कनेक्टेड है? हैं? बता दो पासवर्ड क्या है इनको। 2022 2024 client@2024 कैपिटल सी आएगा, यही है ना? TY सेकंड फ्लोर वाला 5G होगा ये। अब देखो हमारे पास कैसा डेटा है। सेल्स अमाउंट, कैटेगरी एंड कमीशन पेड। अगर किसी एम्प्लॉय ने $10 की सेल करी है तो उसे कितना कमीशन पे होगा? $10। किसी ने $2000 करी है तो $40, किसी ने $10,000 करी है तो $1000। व्हाट इफ अगर किसी ने इनके बीच में करी हो, किसी ने $15 करी हो, किसी ने $2500 करी हो, 5900 या $10,000 से भी ज्यादा, तब हम वीलुकअप में कैसे निकालें? पहले हम यहाँ से डेटा लेते हैं। 3000 ये आपकी लुकअप वैल्यू है, इक्वल्स टू वीलुकअप। आपने वैल्यू सेलेक्ट करी, कॉमा, एरे सेलेक्ट किया, कमीशन पेड के लिए क्या देंगे? 3, कॉमा। अब हम यूज कर रहे हैं 1। 1 किस लिए होता है? अप्रॉक्स के लिए। लेकिन 3000 के सामने तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना 200, तो ये तो वही देगा, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो आपकी लुकअप वैल्यू में डेटा में है ही नहीं, तो उससे स्मॉलर जो लुकअप वैल्यू होगी ना, उसका आउटपुट आएगा। तो 3800 से स्मॉलर लुकअप वैल्यू क्या है? 3000। उसका कमीशन कितना है? तो सेम आया। अगर मैं यहाँ पे 2200 कर दूं तो क्या आना चाहिए? 40 आया। अगर मैं यहाँ पे 55 कर दूं तो 55 नहीं है ना, 5500 नहीं है, तो उससे स्मॉलर क्या है? 5000। 5000 के सामने क्या है? 500। 500 आया। यहाँ पे अगर मैं 12 कर दूं तो 10 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 12,000 कर दूं तो अगर लास्ट वैल्यू से अब होगी ना, तो लास्ट वैल्यू का ही आउटपुट आएगा। तो 12,000 तो नहीं है, लेकिन जो लास्ट वैल्यू क्या है आपकी? 10,000। उसका क्या है आपका कमीशन पेड? 1000, 2000। अगर 900 होता तो 10,000 तो 10 आएगा। 1900 पे भी 10 आएगा। फर्स्ट से कम हो तो एन आ जाएगा। $10 से कम कितनी जो भी वैल्यू होगी ना, वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए एन आ जाएगा।
तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपके पास रेंज हो, ठीक है, उसमें आप 1 का यूज करोगे, कंडीशन को बोलते हैं वन अप्रॉक्स मैच। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज है इट शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये वाला जो कॉलम है ये सॉर्टेड होना चाहिए, और ये या तो न्यूमेरिकल होगा या करेंसी वाला होगा, टेक्स्ट में कुछ रेंज नहीं वर्क करेगा। सॉकेट कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। हाँ जी, सॉकेट दोनों वे में होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ओनली, ओनली असेंडिंग। अगर आप ये लास्ट वाला नहीं डालते हो आर्ग्यूमेंट, 3 ही डालते हो, बाय डिफॉल्ट 0। तो बाय डिफॉल्ट 0 या 1, नहीं 1, तब भी आपका आउटपुट आएगा, तो सही आउटपुट आएगा। 5 से कम, 10, 5 10 से कम है ना, हाँ। तो एन नहीं आ रहा है, यहाँ पे ले लेते 2900, विच इज, तब क्या आ रहा है 40। अब हमने यहाँ पे फोर्थ आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं, तो इसका मतलब कैसे वर्क कर रहा है ये कॉमा 1 की तरह, राइट, अप्रॉक्स मैच की तरह। अप्रॉक्स मैच निकालने के लिए, एग्जैक्ट मैच नहीं है। पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास सामने सामने वैल्यूज थी एग्जैक्ट, यहाँ पे है सामने सामने नहीं निकालनी है, लेकिन किसी ने अगर इसके बीच में कुछ वैल्यूज निकालनी है तो, ये जैसे सपोज ही 2900 है, अब वो तो है नहीं अवेलेबल, तो हमने 1 यूज किया है क्योंकि इससे स्मॉलर जो वैल्यू है उसका आउटपुट हमें देता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 1। 1 लास्ट में अगर नहीं यूज करोगे तो वो अप्रॉक्स की तरह ही वर्क करेगा। समझ आया, 0 का भी यूज करना है, 1 का भी यूज करना है। इसका नहीं हो बता देना कि कहाँ चले हैं। दोबारा समझना है, 1 क्लियर है सबको, कब यूज करते हैं 1 अप्रॉक्स मैच। ट्वेंटी 800 आउटपुट सही आ रहा है ना। हाँ, ये आपकी वो हो गया ना करेंसी, इसको चेंज करना पड़ेगा।
जैसे रुपीज में साथ में आ गया, डॉलर्स में भी साथ में ही आएगी, यहाँ पे जैसे साथ। वो काउंटिंग वाले में बस थोड़ा दिखने में अलग है, पर कुछ नहीं है। करेंसी ठीक है। तो यहाँ आंसर में से आंसर में मैं जा रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे ये इसलिए कि बाय डिफॉल्ट ये डॉलर नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट जनरल है, इसको यहाँ पे भी आपको चेंज वहाँ चेंज ठीक है, वहां से भी, और ये वाला भी आपको चेंज अगर करना चाहो तो कर सकते। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कल, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे पर। थैंक यू एवरीवन।